नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 6 जून 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां ओपीडी ब्लॉक और वार्डों का दौरा, वहां मरीजों के मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ मरीजों और उनके परिजनों से भी बात कर उनसे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर जानकारी ली। उन्होंने हॉस्पिटल अधीक्षक से धन्वंतरी ओपीडी में आ रहे मरीजों के लिए बैठने और छाया पानी के लिए बाहर कुछ व्यवस्था करने के साथ ही जिस विभाग में जो मरीज दिखाने आया है वहां उसकी जांच के सैंपल लेने और दवाइयां उपलब्ध हो इसका भी सुझाव दिया। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वे सबसे पहले हड्डी रोग विभाग के ओपीडी में पहुंचे। वहां मरीजों की भीड़ मिली। नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सीजेपी फाउंडर अभिषेक दीपके ने कहा कि भारत आते ही लगा कि ये मेरी आज़ादी के आखिरी पल हैं। सरकार हमारी सोशल पोस्ट हटा सकती है, हमें मिटा नहीं सकती। अभिजीत के साथ हजारों प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए हैं। इस बीच एक शख्स विरोध में हिट लेकर आया, उसे बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी आरोपी को चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसे दस्तावेजों को छिपाना आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह फैसला जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने सुनाया। पीठ ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके सिंह को कुछ अत्यधिक गोपनीय दस्तावेजों की टाइप की हुई प्रति उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। मेजर जनरल वीके सिंह 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत 2007 में दर्ज एक मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र स्थित बरोला इलाके में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला मित्र अपने पुरुष मित्र के साथ शॉपिंग के लिए पहुंची थी। बताया जाता है कि इसी दौरान उसका पति भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद पत्नी को दूसरे युवक के साथ देखकर पति नाराज हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और कुछ ही देर में मारपीट होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला के पति और उसके पुरुष मित्र के बीच जमकर हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव के दौरान महिला के पुरुष मित्र के साथ मारपीट कर दी। भारतीय आम का स्वाद अब अमेरिका में भी लोगों को खूब पसंद आने लगा है। अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा आयोजित मैंगो मैजिक कार्यक्रम में भारतीय आमों की ऐसी धूम मची है कि अमेरिकी ग्राहक और बड़े रिटेल कारोबारी भी इसके दीवाने हो गए हैं। कार्यक्रम में भारत की 7 प्रीमियम आम किस्मों को पेश किया गया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आम शामिल थे। खास बात यह रही कि अमेरिकी रिटेल कंपनी कस्टको के स्टोर में भारतीय आम पहुंचते ही सिर्फ 2 घंटे के भीतर पूरा स्टॉक बिक गया। जयपुर अजमेर व टोंक जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध से राहत भरी खबर आई है। इस बार नौतपा पर पश्चिमी विक्षोभ भारी पड़ने से बांध के कैचमेंट एरिया के जलभराव से भाप बनकर उड़ रहे पानी की प्रक्रिया थम गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सूरज की सीधी पड़ने वाली किरणों का असर बादलों के कारण सुस्त पड़ गया है, जिसके कारण बांध का वाष्पीकरण का असर भी शून्य नजर आया। बांध परियोजना अधिकारियों का कहना है कि इस बार मानसून के दौरान पानी की बम्पर आवक होने पर एक बार फिर बीसलपुर बांध छलक सकता है। बांध का स्तर 313 आरएल मीटर पर स्थिर है और बांध कुल भराव क्षमता से महज 33% दूर है। उदयपुर पालमपुर 4 लेन पर स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आबू रोड से फलोदी जा रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ओम भोजनालय के पास आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रकृति के सबसे सुंदर और रहस्यमय जीव जुगनू अब भारत में तेजी से गायब हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किए गए व्यापक अध्ययन में झुकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रकाश प्रदूषण, कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग और आवास निनाश के कारण जुगनुओं की आबादी लगातार घट रही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई भारत की पहली राष्ट्रीय जुगनू सूची में कुल 92 प्रजातियां दर्ज की गई है, जिनमें से लगभग 61% केवल भारत में ही पाई जाती है। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीसी प्रकरण के आरोपी की करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है। एनडीपीसी एक्ट की धारा 68 एफएन के तहत वर्ष 2026 में जिले की 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी ने नशे के कारोबार से कमाए गए धन से फरेडी गांव में करीब 60 लाख रुपए की लागत से एक आलीशान मकान बनवाया था। इसके अलावा उसके पास एक जीप भी है। दोनों संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 70 लाख रुपए आंका गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के परिवार ने अधिक मास के अवसर पर सप्तकोशीय दंडोती परिक्रमा शुरू की है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता देवी शर्मा और उनके पुत्र डॉक्टर कुणाल शर्मा ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित राजस्थान सीमा क्षेत्र के पुंछरी के लोठा से यह परिक्रमा आरंभ की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा दंडोती परिक्रमा किए जाने की जानकारी मिलने के बाद परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी गई। बूंदी जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने हादसों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। इस नवाचार के तहत दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला कंट्रोल रूम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुर्घटना में घायल या मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता के लिए भटकना न पड़े और उन्हें समय पर मदद मिल सके। यह व्यवस्था सड़क दुर्घटना, ट्रेन हादसों, ऊंचाई से गिरने, करंट लगने, रसायन छिड़काव से मौत और डूबने जैसी कई भी दुर्घटना पर लागू हो सकती है। सूचना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से प्राप्त होने पर कंट्रोल रूम सक्रिय हो जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों के लिए शनिवार सुबह खुशखबरी आई। रणथंभौर में एक बार फिर से किलकारी गूंजी है। बाघिन T124 रिद्धि ने एक शावक को जन्म दिया। इसमें वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बाघिन को हाल ही में नाल घाटी वन क्षेत्र में एक शावक के साथ देखा गया। इसमें पहले साल 2023 में 3 शावकों को जन्म दिया गया। वन विभाग के लगातार गश्त और निगरानी के दौरान बाघिन और उसके शावक की उपस्थिति दर्ज की गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या 77 हो गई है। बूंदी जिले में पीएम कुसुम सोलर पंप योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी ऐसे समय पर हो रही है जब योजना के टेंडर 5 महीने से बंद है। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने इस मामले का संज्ञान लिया है। ठग खुद को सरकारी नुमाइंदा बताकर किसानों को 80 से 90% सब्सिडी पर 35,000 रुपए में सोलर पंप लगाने का झांसा दे रहे हैं। ठग किसानों को फोन कॉल के जरिए और गांवों से सीधे संपर्क करके अपने जाल में फंसा रहे हैं। कि पाटन के मेहराना गांव निवासी राजाराम प्रजापत ने बताया कि उनके गांव में 4-5 किसानों से 1-1 हजार रुपए और उनकी आईडी ली गई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्थित गणपति विहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रात करीब 3 बजे एक चोर घर में घुस गया और रिटायर्ड फौजी व उस रेलवे के पूर्व टीसी अमरीक सिंह के महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। आरोप है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों और मोबाइल का इस्तेमाल कर आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। अमरीक सिंह ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट देखकर उनके होश उड़ गए। अलवर, किशनगढ़, बास और तिजारा क्षेत्र में अलग अलग ट्रांजैक्शन कर उनके खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। ईरान अमेरिका संघर्ष की वजह से कई खपत के सामान और अन्य वस्तुओं की लागत में बढ़ोतरी हो रही है। अब इसका असर महाराष्ट्र के पुरुष पर दोगुना देखने को मिलेगा। दरअसल उपभोग्य में वृद्धि का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने एक फैसला लिया है। उन्होंने बाल कटवाने और अन्य संवारने की सेवाओं के शुल्क में 20% की वृद्धि की है। यह फैसला शनिवार से लागू होगा। नागपुर के महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के एक पदाधिकारी ने कहा कि पश्चिमी एशिया में ईरान अमेरिका संघर्ष बढ़ने के कारण सैलून में इस्तेमाल होने वाली उपभोग्य वस्तुएं और अन्य सामग्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।